निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा शरणरथ वैदिक कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस कक्षा में हम लोग वेदानां त्रैविध्यम चातुर्विध्यम च इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। वेद कितने हैं? शास्त्रों में कई जगह प्रमाण प्राप्त होते हैं कि वेद 3 हैं, ऋक्, यजुः, साम। फिर कुछ शास्त्रों में ये प्रमाण प्राप्त होते हैं कि वेद 4 हैं, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। तो इन दोनों पक्षों को विचार विमर्श करते हुए निष्कर्षात्मक पक्ष के ऊपर हम लोग विचार करेंगे कि वास्तव में वेद कितने हैं। पहले कक्षाओं में हम लोग वेदों के वैशिष्ट्य, वेदों के अपौरुषेयत्व विचार, वेदों के जो महिमा है, वेद शब्द के ऊपर व्युत्पत्ति, परिभाषा और वेदों के रचना काल, इन सभी विषयों के ऊपर हम लोग विचार कर चुके हैं। आज इस कक्षा में हम लोग वेदों के प्रकार भेद के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सबसे पहले अनंता वै वेदाः ये कहा गया है। वेद अनंत है, अपौरुषेय है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है। तो कुछ प्रमाण ऐसे प्राप्त होते हैं, जैसे कि काण्व संहिता में, पुरुष सूक्त में, वेदों की उत्पत्ति प्रसंग में ये प्रमाण प्राप्त होता है कि तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। उस यज्ञ से, उस विराट पुरुष के उस यज्ञ से ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद उत्पन्न हुए। अमरकोश में इति वेदास्त्रयस्त्रयी, त्रयी करके विचार किया गया है। अमरकोश में शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने वर्णन कर रहे हैं, त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। इस श्लोक में त्रयी करके वेद के ही विषय में बता रहे हैं। वेदों के विशेषण पद है वहां त्रयी करके। सैषा त्रयी व विद्यातपति, ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। शतपथ ब्राह्मण में ये विषय विचार किया गया है। तो इन प्रमाणों में वेदों को त्रैविध्य बतलाया गया है। मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में यह वर्णन प्राप्त होता है कि अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुस्साम लक्षणम। वहां भी ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद की वर्णन प्राप्त हो रहा है। अग्नि से ऋग्वेद को, वायु से यजुर्वेद को तथा सूर्य से, आदित्य से सामवेद को प्रजापति ने ग्रहण किए थे, ऐसे वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य उवट, जो कि माध्यान्दिन शाखा के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, उन्होंने अपने भाष्य में स्तुति कर रहे हैं वेदों को। वहां वर्णन ऐसा प्राप्त हो रहा है कि हृदयं दक्षिणं साक्षी मंडलं चाधिरह्ययः चेष्टते तमहं नौमि ऋग्यजुस्साम विग्रहम् रुचो यजुंषि सामानि तथार्थः पदवाक्ययोः ऋतयश्चात्रयाः प्रोक्ता यो अर्थवादश्च कर्मणः। इस श्लोक में भी तमहम नौमी ऋक् यजुः साम विग्रहम, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, इन तीनों की स्तुति यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो वेद 3 है, ये एक पक्ष है।
त्रीन् वेदान् श्रुते भो। यह पंक्ति गायत्री उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार महर्षि जैमिनी ने स्वसूत्र ग्रंथ में, मीमांसा सूत्र में, तेषां ऋग्यार्थवशेन पादव्यवस्था, तो तेषां ऋग यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था, ये ऋग्वेद की लक्षण बता रहे हैं। गीतीषु सामाख्या, ये सामवेद की लक्षण बता रहे हैं। शेषे यजुशब्द, यजुर्वेद के विषय में बता रहे हैं। तो महर्षि जैमिनी भी अपने मीमांसा शास्त्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को ही ग्रहण किए हैं। एतमेव मंत्रावान्तरमुपजीव्य वेदानां ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदः। ये जो है ऋग्वेद भाष्य भूमिका का उदाहरण है। तो यहां भी तीनों वेदों के विषय में ही विचार किया गया है। राजशेखर जो परम विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं कि त्रयो अग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडि प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। यहां भी ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद के ही विषय में उल्लेख है। तो रुचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रम प्रपद्ये। यह जो काण्व संहिता के शांति अध्याय का प्रथम मंत्र है, इस मंत्र में भी रूख यजु सामवेद के ही विषय में वर्णन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे तमाम शास्त्रों में वेदों के विषय में त्रैविध्य ही वर्णन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मन में शंका होगी कि वास्तव में वेद 3 है अथवा 4 है। कुछ ग्रंथों में, कुछ शास्त्रों में वेद 4 है ऐसे भी उल्लेख प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम वेदों की चतुर्विधता के ऊपर, चातुर्विध्य के ऊपर विचार करें। बृहदारण्यक उपनिषद में 4 वेद हैं ऐसे प्राप्त हो रहा है। अंगों के सहित चारों वेदों के विषय में यह वर्णन प्राप्त। तो वहां अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगी रसः। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन चारों वेदों के विषय में बृहदारण्यक में कहा गया है। उसी के भाव को भाष्यकार, महाभाष्यकार पतंजलि ने चत्वारो वेदा सांगा सरहस्या बहुधा भिन्नाः इति पश्पसान्निके तैर्लक्षितम्। महाभाष्यकार पतंजलि ने पश्पसान्निक में चारों वेदों के विषय में वर्णन करते हैं। और जो प्रसिद्ध भाष्यकार महीधर है, माध्यान्दिनी शाखा के, उन्होंने भी चारों वेदों को स्तुति की है अपने भाष्य के प्रारंभ में ही, उपक्रम में ही। उन्होंने ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि वेदव्यासो मंदमतीन मनुष्यान विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धाव्यस्य रूप यजुस्सामाथर्वाख्यान चतुरो वेदान पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतुभ्यः क्रमात् उपदिदेश। उन्होंने ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान वेदव्यास अपने 4 शिष्यों को, ऋग्वेद महर्षि पैल को, यजुर्वेद महर्षि वैशंपायन को, सामवेद महर्षि जैमिनी को तथा अथर्ववेद महर्षि सुमंतु को उपदेश दिए थे। क्योंकि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो स्रष्टारः। आख्या प्रवचनात् इत्यादि सूत्रों में यही विषय प्रतिपादित किया गया है। तो यहां वर्णन प्राप्त होता है कि महर्षि वेदव्यास अपने 4 शिष्यों को 4 वेद उपदेश दिए थे। अगर हम मुंडक उपनिषद की ओर नजर डालें तो वहां भी यह वर्णन प्राप्त होता है कि तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्ववेदः। वहां चारों वेदों की नामोल्लेख है, ऋग, यजु, साम व अथर्व। अगर छांदोग्य उपनिषद
की ओर हम बढ़ें तो छांदोग्य उपनिषद में भी चारों वेदों के महिमा बतलाया गया है। सहोवाचर्गवेदम भगवोध्येमि यजुर्वेदम सामवेद अथर्वणं चतुर्थम, ये नारद सनत कुमार संवाद है। जब सनत कुमार आदि महर्षि नारद जी को पूछते हैं अध्ययन के विषय में, वहां देवर्षि नारद सबसे पहले चारों वेदों के नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी महिमा छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है। तो वहां वेद चार है। ऋक् यजुः सामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः सांगाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति। ये जो प्रमाण है ये नृसिंह पूर्व तापिनी उपनिषद का प्रमाण है। नृसिंह पूर्व तापिनी, नृसिंह उत्तर तापिनी, ऐसे दो प्रकार के उपनिषद हैं। तो उनमें से जो पूर्व तापिनी उपनिषद है, नृसिंह पूर्व तापिनी उपनिषद, वहां का वो प्रमाण है। वहां चारों वेदों के विषय में वर्णन प्राप्त हो रहा है। अगर हम नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि के विषय में विचार करेंगे तो वहां भी भरत मुनि चारों वेदों को स्तुति कर रहे हैं। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामेभ्यो गीतमेव च, यजुर्वेदात् अभिनयान् रसानाथर्वणात् अपि। तो इस प्रकार के वेद चार है करके कई जगह प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। फिर तो ये विवाद का विषय हुआ। कई जगह वेदों को तीन बताया गया है, तीन प्रकार के वेद हैं, ऋक् यजुः और साम। और कुछ प्रमाणों के आधार पर वेदों को चार बताया गया है। चार वेद हैं, ऋक् यजुः साम और अथर्व। तो ये त्रैविध्य और चातुर्विध्य, ये जो विवाद है, इसकी समाधान की ओर अगर हम चलें तो निष्कर्ष के रूप में हम विचार कर सकते हैं। उपनिषद को ही प्रमाण लेते हुए सीतोपनिषद में ये प्रमाण प्राप्त होता है। वहां का यह प्रमाण है कि तत्र त्रयीमयम् शास्त्रम आद्यम सर्वार्थ दर्शनम ऋक् यजुः सामरूपत्वात् त्रयीति परिकीर्तिताः हेतुना कार्यसिद्धेन चतुर्थी परिकीर्तिता रुचो यजुंषि सामान्यथर्वांगिरसस्तथा। तो ये जो त्रयी करके यह जो पद है, त्रि, यह जो शब्दा का जो ये जो वर्णन है उसमें तयप प्रत्यय होके, वह जो तयप प्रत्यय है, सह प्रत्यय संख्यार्थेन प्रयुक्तः अपितु अवयवार्थे प्रयुक्तः। त्रयी इत्यस्मिन् पदे त्रि इति शब्दादनन्तरं प्रयुक्त तयप प्रत्ययः संख्यार्थे न प्रयुक्तः अपितु अवयवार्थे प्रयुक्तः। जो ये तयप प्रत्यय लगा है त्रयी इति शब्द में, वह संख्या के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, अवयवों के लिए प्रयोग हुआ है। अतः ऋग्वेदः पद्यात्मकः, यजुर्वेदः गद्यात्मकः, सामवेदः गीतात्मकः भूत्वापि अथर्ववेदः गद्य पद्यात्मकः दृश्यते। तो ये वर्णन जो है सीतोपनिषद में प्राप्त होता है। चातुर्होत्र प्रधानत्वात् लिंगादित्रितये त्रयी आथर्वांगिरसं रूपं सामरुग्यजुरात्मकं तथादिशान्त्याभिचार सामान्येन पृथक पृथक। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद में कई तत्व विवेचन होने के उपरांत भी अथर्ववेद में आभिचारिक प्रयोग, शांति, पुष्टि इत्यादि कर्मों की प्रयोग यहां बतलाया गया है। तो षड्गुरु शिष्य वृत्ति भूमिकाया अपि इदमुक्तम। षड्गुरु शिष्य भी अपने ग्रंथ में यह विवेचन करते हैं कि ऋक् यजुः साम रूपेण मंत्रो वेद चतुष्टये अहे बुद्धनीय मंत्रम में गोपायेत्यभिधीयते ऋक्पादबद्धो गीतस्तु सामगद्यं यजुर्मतः चतुर्ष्वपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते। देखिए, उन्होंने स्पष्ट यह
बतला रहे हैं कि चतुर्ष्वपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते चतुर्णामपि वेदानां त्रयीत्येव व्यवहारः। तो वेद जो है यद्यपि 4 हैं, उनको त्रयी करके विवेचन किया गया है, इसमें संशय में नहीं पड़ना है। वेद जो है 4 ही है, ऋक्, यजुः, साम व अथर्व। पर इन चारों वेदों के ऊपर विचार विमर्श कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में हुआ है। जहां जहां 3 वेदों के विषय में वर्णन है, वेद त्रयी, त्रयी शब्द जो है उसमें जो तयप प्रत्यय है वह संख्यार्थ न अपितु अवयवार्थ, संख्या के लिए नहीं प्रयोग हुआ है, अपितु अवयवों के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के इस विषय को हम लोग निष्कर्ष के रूप में विचार विमर्श करते हुए इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। आगे की कक्षा हम लोग फिर वेदों के ऊपर विचार करेंगे। सभी को धन्यवाद। ओम